हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 10.2 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आगे देखते हैं आज। तो आज आगे है सर्वांग समता के अनुप्रयोग। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो समान साइज और समान आकृति वाली दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। क्या बोल रहे हैं? समान साइज और समान आकृति वाली दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। दो त्रिभुज के सर्वांगसम कह पाने में कुछ शर्तें हैं, जैसे भुजा 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 बराबर हो, यानी कि दो त्रिभुज हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, और कोण भुजा कोण और उनके दो कोण और एक भुजा बराबर हो इत्यादि। ये हम लोग सर्वांग समता के नियम में पढ़े, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ सर्वांगसम आकृतियों की सर्वांग समता व उनके क्षेत्रफल का संबंध को देखेंगे। तो किसका? सर्वांगसम आकृतियों के सर्वांग समता व उनके क्षेत्रफल के संबंध को। तो आइए देखते हैं आगे। सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल समान है। तो इस तरीके से ये ग्राफ पेपर पर बने त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो ये मान लिए ग्राफ पेपर पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, क्या सर्वांगसम है? ये त्रिभुज सर्वांगसमता की कौन सी शर्तें पूरी कर रहे हैं? तो यहाँ कौन सी शर्तें पूरी कर रहे हैं? देख रहे होंगे कि त्रिभुज ABC है जिसमें AB का मान नहीं दिया है, BC का मान 3 है और AC का मान 5 है। उसी तरीके से यहाँ पर त्रिभुज PQR है जिसमें QR का मान 3 है और PR का मान 5 है। तो संगत BC का संगत कौन है? ये QR है, बराबर है दोनों। और उसी तरीके से AC का संगत कौन है? PR है, ये दोनों भी बराबर हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हो ये लंबवत है, अब ये इस तरीके से क्षैतिज है, यहाँ भी लंबवत है, क्षैतिज है। तो ये क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण B = कोण Q 90 डिग्री था, और कोण भुजा AC भुजा PR के और भुजा BC QR के ये बराबर था। ये देख लीजिए पीछे, यानी कि RHS सर्वांगसम प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है। तो RHS अर्थात क्या हो जाएगा? राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल पता करते हैं। अब उन्हीं दो त्रिभुज, तो त्रिभुज के सर्वांगसम हो गए। अब क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। त्रिभुज ABC में BC = 3 सेंटीमीटर दिया था, AC = 5 सेंटीमीटर दिया था। तो AB नहीं पता था हम लोग को, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी को लगा दिए हैं। तो आकृति देख लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से त्रिभुज था दो, ये ग्राफ पेपर में बना था। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है जिसमें AB का संगत कौन है? PQ है, और BC का संगत कौन है? QR है, और AC का संगत कौन है? PR है। तो इस तरीके से ये, यानी कि BC = क्या है? QR है, यानी कि दो भुजा बराबर है। कौन कौन सा? BC किसके बराबर था? QR के बराबर, और AC किसके बराबर था? PR के बराबर। और ये जो कोण B है और ये कोण Q, ये क्या है? 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा से क्या है? सर्वांगसम है। ये दोनों आकृतियाँ जिसमें AB हम लोग को नहीं पता है और इसमें PQ नहीं पता है, तो ये समरूप हैं।
तो ए बी जितना होगा उतना ही कौन होगा, पी क्यू भी होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, जो एक भुज बराबर भुजा है बी सी और यहाँ क्यू आर के से 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो इसमें लगा देंगे, ए बी ज्ञात करना है। तो इसमें तो ये जो त्रिभुज इस क्षेत्रफल के लिए है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करते हैं। इनकी इन त्रिभुज यानी कि इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या संबंध है, इसको देखते हैं। तब यहाँ पर ये भी नहीं, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने, ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 यानी कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, यानी कि बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये इसका हाइट होगा, ये बेस होगा। तो हाइट नहीं पता है तो हाइट ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि ए बी ज्ञात करना है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होता है। तो यहाँ कर्ण कौन है, ए सी कर्ण है, ए बी क्या है, लंब है, बी सी क्या है, आधार है। तो इसमें लगा देंगे कर्ण कौन सा है, ए सी। तो कर्ण ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कौन है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कौन है, ए सी है, ए बी है, ए बी स्क्वायर। तो हम लोग को ए बी ज्ञात करना है, तो इसमें मान रख देते हैं। ए सी का मान कितना है, ये 5 है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी स्क्वायर 5 के स्क्वायर कितना है 25 और 3 के स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 25 - 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो √16 इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो यहाँ 4 इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। यानी कि ए बी का मान कितना आ गया है, अब ये 4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका। तो इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ऐसा निकाल सकते हैं। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि त्रिभुज इसका ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का। तो आइए निकालते हैं। तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या, 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, या बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना था, 3 था, ऊंचाई 4 निकाल लिए हैं। 2 × 2 2 2 × 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा का भी निकाल सकते हैं, तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई, ये हो जाएगा। 1/2 आधार कितना था, 3 था, और ऊंचाई 4 था। 2 × 2 2 2 × 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है,
बराबर आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है। तो बराबर है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम और त्रिभुज बनाएंगे, इस तरीके से क्या होगा, उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो ये था, तो ये करके देख लेंगे आप लोग, बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया था, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर था। आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम के कुछ और त्रिभुज बनाए, क्या इनके भी क्षेत्रफल समान है, और आगे आप लोग बना के और उनका क्षेत्रफल इसी तरीके से जैसे निकालें ऐसा सर्वांगसम सिद्ध करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो ये वाला लाइन देखते हैं, हम कह सकते हैं कि यदि दो आकृतियाँ सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल समान होंगे, परंतु आकृतियों के क्षेत्रफल समान हो तो सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, यदि दो आकृतियाँ सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल समान होंगे। तो क्या बोल रहा है, उनके क्षेत्रफल समान होंगे कब, जब दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम हो। परंतु यदि आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो तो वे सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी। यानी कि दो आकृति हैं जिनका क्षेत्रफल समान है, तो जरूरी नहीं है कि वे दोनों सर्वांगसम होंगे ही, या हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। तो समझ गए इतना। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे देखते हैं, एक ही आधार व समान रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बनी आकृतियाँ। तो इस तरीके से ये आप लोग देख लेंगे। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे पढ़ लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं आगे। आगे है, एक ही आधार व समान रेखाओं समांतर रेखाओं की एक ही जोड़े के बीच बनी आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है, आइए देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक ही आधार व समांतर रेखाओं, क्या बोल रहे हैं, एक ही आधार व समांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बने आकृतियों का क्षेत्रफल के बारे में देखना है। तो आइए देखते हैं। अब हम एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी आकृति को क्षेत्रफल में परस्पर संबंध देखते हैं। माना कि एक ही आधार SR पर समांतर रेखाएं AQ और SR, AQ और SR के बीच दो समांतर रेखाएं चतुर्भुज ABRS व PQRS हैं। तो क्या बोल रहा है, माना एक ही आधार, तो एक ही आधार कौन, ये SR पर, और समांतर रेखा AQ और SR, AQ और SR, AQ और SR, ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, और एक ही आधार किसमें, SR के बीच दो समांतर चतुर्भुज के बीच में, यानी कि समांतर रेखा AQ और SR के बीच में दो समांतर रेखाएं, दो समांतर चतुर्भुज कौन कौन सा है, त्रिभुज ABRS, ये एक चतुर्भुज हो गया ABRS, और चतुर्भुज PQRS, ये दो समांतर चतुर्भुज हैं। एक ही आधार है, ये इसी आधार पर बन रहा है, और दो समांतर रेखा किसमें, AQ और SR पर ही बन रहा है। तब त्रिभुज APS, त्रिभुज क्या है APS, और त्रिभुज BQR, ये BQR में AS समांतर BR, क्या बोल रहा है, AS समांतर BR, AS समांतर BR, ये समांतर है किसमें, त्रिभुज APS और त्रिभुज BQR में। कौन, AS समांतर है BR के, इतना समझ गए। और
ए क्यू तिर्यक रेखा है और ए क्यू क्या है, ये ए क्यू तिर्यक रेखा है, यानी कि ए एस और बी आर ये समांतर रेखा है, ये और ये उसको क्या कर रहा है, ए क्यू ये तिर्यक रेखा है यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तब क्या हो जाएगा, एस ए पी, तो एस ए पी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं को एक प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो उनके एक ही तरफ के बने हुए कोण क्या है, संगत कोण है। तो ये कोण और ये कोण क्या है, संगत कोण है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, एस ए पी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी क्यू, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, किससे, संगत कोण से। और ये हो गया इस दोनों त्रिभुज में एक एक अवयव। और आगे पी एस समांतर, ये पी एस समांतर किसके हैं, क्यू आर के। अब ये दोनों समांतर हैं, उसको भी कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, ए क्यू ही एक तिर्यक रेखा है जिसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वहाँ पर कौन सा, ये और ये, तो यहाँ पर क्यू और ये पी ये दोनों एक ही तरफ बने हैं, यानी कि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हैं समांतर रेखा में, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे, अर्थात कौन सा, एस पी ए और आर क्यू बी, यानी कि ये कोण और ये कोण संगत कोण है, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दो अवयव बराबर हो गए। और ए एस इज इक्वल टू बी आर, तो ए एस और बी आर क्या है, बराबर है, तो क्या है, ए एस और बी आर क्या है, बराबर है, क्योंकि ए एस और बी आर क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस के सम्मुख भुजाएं हैं। ये समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस के क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो गया, ए एस और ए बी आर बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज में, अर्थात किसमें, त्रिभुज ए एस पी और त्रिभुज बी आर क्यू में अवयव बराबर हो गया, दो कोण और एक भुजा बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज बी क्यू आर क्या है, सर्वांग सम हो गए। तो फलतः त्रिभुज ए पी एस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज बी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो सर्वांग सम है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अब ए बी आर एस, किसका, ए बी आर एस, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों क्या है, बराबर है या नहीं, ये हम लोग को देखना है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी आर एस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये जो है किससे मिलकर बना है, इस त्रिभुज से बना है और ये चतुर्भुज से बना है, ये क्या है, ये समलम चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं समांतर ना हो, वह क्या है, समलम चतुर्भुज है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए पी एस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किससे मिलकर बना है, इस त्रिभुज से मिलकर बना है, और ये समलम चतुर्भुज से पूरा ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बना है। तो जिसमें ए पी एस का क्षेत्रफल, ए पी एस का क्षेत्रफल प्लस समलम चतुर्भुज ये पी बी आर एस का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो उसी तरीके से आगे चतुर्भुज ए बी आर एस का क्षेत्रफल, ए बी आर एस का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज बी क्यू, बी इसी का ए बी आर एस का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बी क्यू आर प्लस यही समलम चतुर्भुज पी बी आर एस का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज बी क्यू आर क्या है, समरूप है, तो इसके क्षेत्रफल की जगह पर इसके क्षेत्रफल को रख सकते हैं हम लोग, तो वही यहाँ पर किया गया है। ये हो जाएगा समलम चतुर्भुज है ये, और ये दोनों त्रिभुज समरूप था। तो चतुर्भुज ये
तो इसका राइट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का तो क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, और सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। और दोनों का क्षेत्रफल निकालने में चतुर्भुज ABRS और चतुर्भुज PQRS में ये दोनों में शामिल हो रहा है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है, ये समलंब चतुर्भुज है, अब ये दोनों समरूप हैं, तो इसके जगह APS की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQR, यानी कि ये दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। अब इसका तो दोनों में उपयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड भी बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड क्या है, इस पहला का ये ABRS का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज ABRS का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः क्या हो जाएगा, स्पष्टतः यहाँ दो समांतर चतुर्भुज जो उभयनिष्ठ भुजा यानी कि उभयनिष्ठ आधार पर व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अतः क्या है, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। स्पष्टतः यह प्रमेय है, जिसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो यह क्या है, एक प्रमेय है, तो उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, क्वेश्चन क्या बनेगा, सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो आप लोगों को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, इस तरीके से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 13। तो उदाहरण नंबर 13 है, त्रिभुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और PQT भी एक आयत है, SU PQ पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि पहला ये चतुर्भुज है, PQRS का क्षेत्रफल इक्वल टू PQTB का क्षेत्रफल, ये पहला सिद्ध करना है। दूसरा क्या है, PQRS का क्षेत्रफल इक्वल टू PQ मल्टीप्लाई SU, तो ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, PQRS बना लेंगे, फिर उसमें आयत इस तरीके से PQT भी एक आयत होगा, फिर SU P पर क्या होगा, लंब होगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसमें पहला हल के लिए क्या लिखेंगे, आयत भी एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तब सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत PQTB का क्षेत्रफल। पहले चित्र बना लेते हैं। तो पहले इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ये PQR और ये S, ये एक समांतर चतुर्भुज है बोला था क्वेश्चन में। फिर आगे क्या बोला था, और PQTB, तो ये चित्र दिया था इसमें। तो और क्या बोला था, PQTB, ये क्या है, आयत है, ये PQT और ये B, ये क्या है, आयत है। और PQRS ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से चित्र था, जिसमें SU किस पर लंब है, PQ पर लंब है। तो ये SU है जो कहाँ पर लंब है, PQ पर लंब है। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और उसी तरीके से क्या था, QT किस पर लंब है, SR पर। तो यहाँ पर भी इसमें 90 डिग्री बनेगा। ये हो गया, इतना चित्र समझ गए। तो इसमें जो सिद्ध करना है हम लोग को, पहला जो सिद्ध करना है PQRS
का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू टी भी का क्षेत्रफल, ये सिद्ध करना है पहला। तो पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, और चतुर्भुज पी क्यू टी भी एक क्या है, एक आयत दिख रहा है आप लोगों को, ये पी क्यू टी भी ये एक आयत है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, ये पहला सिद्ध करना है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पी क्यू मल्टीप्लाई एस यू। तो इसका पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल किसका, पी क्यू मल्टीप्लाई एस यू, पी क्यू ये मल्टीप्लाई एस यू, ये एस यू। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो ये पी क्यू क्या है, आधार, और ऊंचाई क्या है, एस यू, ये सिद्ध करना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं। तो पहला ये सिद्ध करना है इतना, ये हल, इस तरीके से चित्र है। तो पहला हल करने के लिए क्या होता है, आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है आयत। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो सिद्ध करना है, तो यही सिद्ध करना था, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ लिख लेंगे आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये सिद्ध करना है हम लोग को, ये पहला का। दूसरा का कोई यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। इतना समझ गए। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। तो चित्र में देख पा रहे होंगे समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस व त्रिभुज, ये चित्र है इसी में। तो पी क्यू आर एस से ये पी क्यू आर एस क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और आयत कौन है, ये पी क्यू टी भी एक आयत है कि उभयनिष्ठ आधार, ये पी क्यू क्या है, उभयनिष्ठ आधार है। वह दोनों आकृतियाँ पी क्यू व भी आर समांतर है पी क्यू। तो ये पी क्यू और भी आर, तो ये भी आर क्या है, समांतर है, समांतर रेखाओं के बीच बना है ये दोनों, एक आधार पी क्यू और दो समांतर रेखाएं पी क्यू और भी आर के बीच कौन बना है, ये समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और आयत पी क्यू टी भी ये बना हुआ है। तो यह जान चुके हैं कि एक ही आधार पर व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी उसी प्रमेय को लगा देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत पी क्यू टी भी का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज एक ही आधार में बना है पी क्यू पर, और दो समांतर रेखा पी क्यू और ये भी आर के बीच बना है कौन, ये समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और आयत पी क्यू टी भी। तो ये आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो ये बराबर कर लिए, ये हो जाएगी ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये लंबाई क्या हो जाएगा, ये पी क्यू, और चौड़ाई कौन हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा, ये टी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस यू, तो टी क्यू की इक्वल ही कौन है, एस यू है। तो ये रख दिए इसके जगह पर, तो ये हो गया। तो इसलिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू मल्टीप्लाई एस यू। तो इस तरीके से ये सिद्ध करना था। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी समांतर चतुर्भुज के भुजा व उनके सापेक्ष ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो बन जाएगा ये, इस तरीके से बनाना है। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का।
तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्रमेय नंबर 10। तो प्रमेय नंबर 10 क्या है? एक ही आधार व एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। तो ये होमवर्क है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।